आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, मैंने आज आ गया हूँ मैं केमिस्ट्री का आपको सेकेंड चैप्टर लेकर समझाने चला आया हूँ। सेकेंड चैप्टर मैं आपको कंप्लीट समझाता हूँ, ठीक ना। तो आपको सेकेंड चैप्टर पूरे के पूरे मैं समझा देता हूँ, 100% कवर कर लीजिएगा। और भैया गारंटी देते हैं, इससे बार आपको ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नहीं बिल्कुल देखने को मिलेगा। जितना बताया जा रहा है उतना ही ऑब्जेक्टिव कवर करना है। ओके, आज ये मैं शॉर्ट नोट समझा रहा हूँ। और चाहे जो भी भाई विजेता बैच में ज्वाइन है भैया, उसको ही PDF मिल चुका है। आपको भी लेना है तो भैया विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको ये सारे PDF हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। पहले मैं हिंदी मीडियम समझा देता हूँ। वीडियो का आधा पार्ट में हिंदी मीडियम और आधा पार्ट में इंग्लिश मीडियम है, ठीक ना। अच्छा, आज मैं पूरा तो नहीं समझा पाऊँगा, लंबा है, तो मैं आधा इस वीडियो में और आधा पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊँगा, ठीक ना। चलिए मैं फटाफट इसको समझाता हूँ बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। चलिए भैया ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भैया। देखिए बिलियन चैप्टर का नाम क्या है, बिलियन। बिलियन चैप्टर का नाम क्या है, बिलियन। बिलियन इसमें समझिए, सबसे पहले एक वर्ड आता है मिश्रण। मिश्रण होता क्या है, तो मिश्रण एक प्रकार के समांगी होता है। समांगी कहने का अर्थ घुल जाता है ना, जब दो को चीज़ें मिलाते हैं और वो दोनों चीज़ घुल जाता है तो एक प्रकार के मिश्रण जो है ना, एक प्रकार के समांगी विलयन है। समांगी विलयन कहने का अर्थ क्या है कि अगर जब दो को चीज़ को मिलाते हैं तो घुल जाए तो समांगी, जैसे चीनी आप पानी मिलाइएगा ना, तक देर उसको अगर हिला दीजिएगा तो वो घुल जाएगा, उसमें पानी में आपको चीनी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ईटा पत्थर कंक्रीट मान लीजिए या फिर पानी मान लीजिए, तो पानी में पत्थर मिलाएंगे छोटा छोटा टुकड़ा वाला, तो कितना घुलाने से मिलेगा ना। तो ये सब हो जाता है, यानी कि ये सब यानी विषमांगी मिश्रण होता है। यानी कि सब घुलता नहीं ना, उसको विषमांगी मिश्रण बोलते हैं, ठीक ना। तो भैया तो वही है, मिश्रण एक प्रकार का क्या है, समांगी विलयन है। जैसे ग्लूकोज पानी, ग्लूकोज पानी कभी खाए, ग्लूकोज पिए हैं, ग्लूकोज तो पिए होंगे। ग्लूकोज होता है तो भैया ग्लूकोज को पानी मिला देते तो क्या होता है, घुल जाता है ना। तो ग्लूकोज पानी समांगी मिश्रण है। अच्छा, मिश्रण दो प्रकार के, एक समांगी एक विषमांगी, क्लियर है। अच्छा, कौन समांगी कहलाएगा, तो ग्लूकोज पानी जो होगा ना क्या कहलाएगा, समांगी। ग्लूकोज पानी जब घुल गया तो समांगी मिश्रण कहलाएगा। और न घुलेगा उसे तेल, जैसे तेल पानी, तेल में पानी कितना घुलेंगे तो मिलेगा, वो तो ऊपर छत लाएगा, घुलेगा नहीं, तो इसे भी आप बोलेंगे विषमांगी मिश्रण, क्लियर है। तो मिश्रण दो प्रकार के, एक समांगी एक विषमांगी, ठीक ना। मिश्रण दो प्रकार के, एक समांगी एक विषमांगी। तो घुल जाए तो समांगी, न घुले तो विषमांगी। विलयन यह एक समांगी मिश्रण है जो एक से अधिक अवयवों को मिलकर बनता है। सुनिए, लेकिन विलयन दोनों में से विलयन कौन कहलाएगा, घुले वाला कि ना घुले वाला, तो घुले वाला। जब कोई चीज़ घुल जाएगा ना तब ओकर नाम फिर विलयन पड़ेगा। अगर दो को चीज़ मिल के बनता है तो मिश्रण बनता है, लेकिन मिश्रण दो प्रकार के, एगो घुले वाला एगो ना घुले वाला। तो घुले वाला है ना, ओकर एगो अलग से नाम देते हैं हम लोग विलयन। तो जब कोई चीज़ दो पदार्थ मिल जाए और दोनों घुल जाए ना तो उसे हम विलयन बोलते हैं। यह एक समांगी मिश्रण, विलयन जो है ना एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है जो एक से अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है, क्लियर है, समझ गए। अच्छा देखिए अब अगला, विलयन के लिए शर्त, विलयन के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए। तो सबसे पहले विलयन हम उसे बोलेंगे अगर वो समांगी है तब विलयन बोलेंगे। समांगी कहने का मतलब अगर दो को चीज़ मिलाए गिलास में और दोनों घुल गया मिल गया, तब इसे हम बोलेंगे विलयन है ना, तो नहीं बोलेंगे विलयन। हम बोलेंगे भैया बताइए, तो हम बोलेंगे, जैसे कहेंगे आपको बताइए तो ये विलयन है कि ना। हम आपको कहेंगे जैसे मान लीजिए पानी मान लीजिए, और पानी के साथ मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, पानी मान लीजिए और पत्थर मान लीजिए, छोटा छोटा कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट छोटा छोटा, वो मान लीजिए, तो ये विलयन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों भैया, ये कहला कि तब विषमांगी मिश्रण हो, विषमांगी मिश्रण तो घुलबे ना करी तो विलयन कहलाता है ना। अच्छा, वही मान लीजिए पानी मान लीजिए और पानी के बाद नमक मान लीजिए, तो पानी नमक दोनों मिलाएंगे तो मिल जाएगा कि ना, हाँ घुल जाएगा भैया। तो घुल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण भी कहलाएगा और इसी का नाम कहलाएगा विलयन। तो जब दो कुछ घुल जाए तब इसका नाम विलयन होता है, क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए, विलयन के लिए शर्त क्या होना चाहिए, तो विलयन सबसे पहले समांगी होता है, यह द्विधारी विलयन होना चाहिए। द्विधारी का मतलब अगर दू गो चीज रहे के चाहिए, दू गो चीज रहे के चाहिए, दू गो चीज एकदम रहे चाहिए। अच्छा बताबू तो सुबोधवा, सुबोधवा कहे का मतलब दारू, दारू देखो विलयन है कि ना, है कहला, वो दारू में अल्कोहल वाटर मिलल कि ना, पानी अल्कोहल दोनों मिल गए दोनों घुल गए, तभी विलयन कहला जी, ठीक ना। हाँ तो द्विधारी में दू गो चीज रहबो करी छी, गारंटी है कि विलयन है तो में दू गो चीज रहे चाहिए, तो द्विधारी विलयन होके चाहिए। ओकरा अलावा विलयन में अवयव के कण नहीं बैठना चाहिए। कई बात सही बात है, विलयन में अवयव के कण का मतलब पानी में पानी पत्थर लेबो तो पत्थर तो पानी के अंदर बैठ ही जाते, लेकिन नमक लेबो, ग्लूकोज लेबो, चीनी लेबो तो घुल जाए, तंगा देर का हिला देबो तो अथी यानी कि खत्म हो जाते, यानी कि घुल जाए चुका अंदर, ठीक ना। तो याद रखिए विलयन के अवयव कण में नहीं बैठना चाहिए, अति तल में नहीं बैठना चाहिए, सही बात है। अगला, विलयन के कण का आकार जो होता है ना, विलयन के अवयव के कण का आकार होगा वो 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। विलयन के कण का आकार कितना होता है भैया, विलयन में जो कण होता है उसका आकार कितना, 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब एना याद रखा, नैनो यानी कि 10 के पावर -9 होती ना, तो हमने कहे नैनोमीटर, ठीक ना। 10 के पावर -9 मीटर के नैनोमीटर कहे, बात याद रखा। तो विलयन में जो अवयव के कण रहे ओकर जो आकार रहे कितना रहे, 1 नैनोमीटर से छोटा, 1 नैनोमीटर से छोटा, 1 नैनोमीटर से छोटा। अगला सुना, विलयन में दू गो चीज पाई जाती है, सबसे एना समझा, जैसे गिलास ले लेली,
गिलास ले ली चला गिलास हम बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट लाए वाला छू। अब तो भाई पूरा एकदम देहाती भाषा में एक्सपेरिमेंट तोरा देखे के नहीं तो एकदम पूरा पूरा गाँव देहात वाला कॉन्सेप्ट हम बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट ला रहे चिंता मतलब चला पानी डेली एक्सपेरिमेंट में तो टेंशन वाला पानी और नमक मिला दिली पानी नमक तो दोनों घुल गए पानी नमक घुल गई चला घुल गए तो मैं बताबू तो एक चीज़ बताबू तो पानी ज़्यादा है कि नमक ज़्यादा है न भैया नमक कहाँ ज़्यादा है पानी ना ज़्यादा है नमक तो कमे है हाँ तो पानी ज़्यादा है तब ना घुल गई तो पानी ज़्यादा है तो जे ज़्यादा रहे ना ओकरा हमनी कहे विलायक कहे विलायक आ जे कम मात्रा में नमक है ना तो ओकरा हमनी बिले कहे क्लियर है। अच्छा जैसे देखो चीनी पानी के घोल शरबत पी ले जा गर्मी के महीना में शरबत पी जाऊँ शरबत जब पी जाऊँ तो में पानी के मात्रा ज़्यादा रहे तो ओला कथी कहती विलायक आ चीनी के मात्रा कम रहे तो कथी कभी बिले कभी कि ना समाप्त। अच्छा बता चाय में बताबू तो चाय में अगर मान ला हम चाय बनैली चाय में चाय पत्ती जो अथी जो काला रहे चाय पत्ती वो अभी हेबे करे अभी छान लेना छी तो बताबू तो चाय पत्ती में जो पानी वाला भाग है ना वो कहलती कथी विलायक आ जे चाय पत्ती है जे चाय पत्ती के दाना आबी है वो जो है वो कथी कहलती बिले कला कम मात्रा में रखा ले। हाँ ये बात याद रखा ये सब कम याद रखो तो कि कोई भी बिलियन में दूगो चीज एगो बिले एगो विलायक एक जो कम मात्रा में रहे ओकरा बिले कहे जे अधिक मात्रा में रहे ओकरा विलायक कहे क्लियर समझ में आ गलो। अगला बिलियन के प्रतिशत क्षमता ये सब तोरा कोई काम के चीज़ ना हो न्यूमेरिकल के लिए तोरा बोर्ड लेवल के लिए कोई काम के चीज़ ना हो तोरा गारंटी कर चुक याद नहीं रखिया एक याद नहीं रखिया ये सब याद रखे आवश्यकते न है तो हम समझावे हम समझा देव अलग बात है तोरा याद रखे आवश्यकता बात समझा दीजिए चला समझा दीजिए। देखो अगर तोरा कह दो कि बिलियन का द्रव्यमान इतना है बिलियन का द्रव्यमान बिले का में जैसे मान ला बिले का मतलब मान ला चीनी है आ पानी है तो चीनी तो कथी हो गई बिले हो गई पानी कथी हो गई विलायक हो गई तो कहतो चीनी के द्रव्यमान इतना है कहतो कि कहतो तो जे बिलियन का मतलब टोटल चीनी पानी मिलाकर बिलियन का द्रव्यमान इतना है तो आपको कहतो कि भैया बताइए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब कथी के द्रव्यमान बिले के द्रव्यमान बिले का मतलब चीनी के द्रव्यमान आ बटा में टोटल बिलियन के द्रव्यमान आ गुने में 100 द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगर यही में कहते बताइए भैया आयतन प्रतिशत कितना है आयतन प्रतिशत का मतलब है बिले के आयतन यानी कि चीनी के आयतन और फिर बिलियन का आयतन बिलियन का मतलब चीनी पानी के दोनों का घोल के आयतन है गुने 100 ये आयतन के प्रतिशत निकलते हैं। अगर तरह कहते द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताइए तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब कथी पहले जो बिले है ओकर द्रव्यमान आ जे फिर विलायक है विलायक का मतलब पानी बिलियन विलायक का मतलब ज़्यादा मात्रा में है पानी ओकर द्रव्यमान आ गुने में 100 तो यही प्रकार से निकाल प्रतिशत कहे तो ये निकालबे। अगर पीपी भी कहते ना पीपी भी कहते पीपीएम कहते पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन तो पर मिलियन का मतलब 10 के पावर 6 आ 10 के पावर 6 हो ना यहाँ पर मिलियन का 10 के पावर 6 से खाली गुना कर दियो वहीं पर से कहती पार्ट पर बिलियन अगर बिलियन कहती ना बिलियन कहती ना बिलियन तो 10 के पावर 9 से गुना हो बस वह फॉर्मूला सब देख लो ये हो गलो तोरा द्रव्यमान के प्रतिशत। अच्छा ये हो गलो तोरा आयतन प्रतिशत आ ये हो गलो तोरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत केना भी नीचे लिख ले देखला एक बार निकाल एक बार ये हो गलो तो द्रव्यमान प्रतिशत ये हो गलो आयतन प्रतिशत ये हो गलो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत केना अभी 3 गो निकाल लिया ना देखिए 3 गो देखिए एगो द्रव्यमान प्रतिशत एगो आयतन प्रतिशत एगो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वही प्रकार से 3 तिहाई 9 गो टोटल फार्मूला निकल 9 गो लेकिन ये सब तोरा हम कुछ बिल्कुल याद नहीं रखिए अगर कोई लेवे देवे के तोरा बोर्ड एग्जाम में फिलहाल न हो ठीक ना कहबा तो अलग से तोरा बता देवे कि कोई लेवे देवे के एग्जाम में करना यहाँ से लेवे देवे के एग्जाम में अब यहाँ समझा सबसे इंपॉर्टेंट ये मोलरता क्या है भाई मोलरता कथी कहे सुना हम तोरा कॉन्सेप्ट से समझा दी मोलरता के पहले फार्मूला सुनला मोलरता के फार्मूला हो मोल गुने 1000 आ बटा में बिलियन का आयतन बिलियन का मतलब अगर नमक पानी चीनी जो मिल गई ना ओकर आयतन मिलीलीटर में अगर ऊपर 1000 से गुना कर तो मिलीलीटर में लेबै अगर ऊपर 1000 से गुना न करबी तो लीटर में लेबै ठीक ना ये बात याद रखिए। हाँ तो याद रखिए कथी है तो मोलरता बराबर कथी हो जाए तो मोल गुने 1000 बटा बिलियन का आयतन ना तो कभी अगर लीटर में रहता ना तो सीधे लिखा रहे तो मोल बटा बिलियन का आयतन। अच्छा चल एक बताबू तो मोल है तो मोल की कथी मापी मोल में। अच्छा 1000 संख्या है तो संख्या के मात्रक होती ना आयतन है तो आयतन के तो लीटर होती तो मोल बटा लीटर होती आ जब ये मोल आ बटा लीटर मोल बटा जब लीटर होती तो लीटर ऊपर चल जाती तो मोल पर लीटर एक यूनिट तो पूछ तो मोलरता की यूनिट क्या होता है तो मोल पर लीटर आ एक हमने कैपिटल एम के द्वारा डिनोट करी कौन एम के द्वारा कैपिटल एम के द्वारा ठीक ना। अच्छा ये तापमान पर निर्भर करी कहला तापमान पर निर्भर करी भैया तो बतावा तो हम दुनौरी में पढ़े छी जाकर देखो दुनौरी पढ़े छी तापमान पर निर्भर ये लाई करी ना कि एक बट्टा में आयतन है आयतन का मतलब जमनी छो यानी कि जैसे माना
जैसे सपोज डैट आयतन कहे का मतलब वैसे एक तरह से समझ ला कि जैसे कि मान ला पतीली है, पतीली में अगर तू पानी गरम करेला धैले चाह तो भाई ओकर ओकर जे जितना उ जगह छेकले न उहे ओकर आयतन कहलाई छै। तो उ द्रव्य मात्रा में है, उ आयतन है, तभी ना ओकरा गरम करी छी तो उ भाप बन के वापस मान ला जैसे एना समझा तू 1 किलो दूध लेला, ठीक ना, 1 किलो दूध के तू पतीली में धला, ओकरा गरम करबहू, 15-20 मिनट गरम करबहू ना तो उबलते कम हो जाती कि ना। एना कैला होले ई कैला टेम्परेचर पर निर्भर करै छी, उ कैला टेम्परेचर पर निर्भर कैला करै छी, कैला ओकरा पास आयतन है, ओकरा पास आयतन है, ओकर आयतन वाला ना रहती मान ला पत्थर है, पत्थर के लाके पतीली में रख देबे, कितनो देर गरम करबी तो काम होतै ना, यानी उ कम होते, ओकर प्रभावे ना पड़ते। कैला कि एक मेन बात कि द्रवित अवस्था में ना है, द्रवित अवस्था में ना है, आ द्रवित अवस्था में जे रहे छै ओकरा पास आयतन चाहिए। जैसे कि पत्थर हो गेली तो ओकरा पास द्रव्यमान है, मास है, आयतन भी है, छेके के स्थान, लेकिन हमहू ना कहै छी छेके के स्थान कहे के मतलब कि एकदम तलीय अवस्था में छेके के चाहिए, द्रव वाला अवस्था में, तो ओकरा पास आयतन रहे छै, चलते ई टेम्परेचर पर निर्भर करै छै। लेकिन अभी तोरा ई बात अगर तोरा ज़्यादा दिक्कत लाग रहल तो एपर तोरा ध्यान रखे सकता ना, खाली इतना याद रखा कि मोलरता जे है ना वो तापमान पर निर्भर करै छै, बात याद रखिया। देखो दूगो वर्ड मिला जुला के पढ़ा, एगो मोलरता एगो मोललता, एकरा बड़का आयाम एकरा छोटका आयाम, एकर फार्मूला मोल गुने 1000 बटा में बिलियन के आयतन, आ एकर गुने होइ छै मोल गुने 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान, आयतन न के कर विलायक का, एबा बिलियन के आयतन, एबा विलायक के मतलब चीनी या पानी अगर घोलले छी ना तो जे पानी है ना ओकर भार केते भार है, केते वजन है जे, अच्छा द्रव्यमान के कारण ई तापमान पर निर्भर न करै छै, ई आयतन के कारण ई तापमान पर निर्भर करै छै। याद रखिया मोलरता जे टेम्परेचर पर निर्भर करै छै, बड़ा भिविया कुछ न, आ मोललता ल वाला टेम्परेचर अथी पर निर्भर न करै छै, ठीक ना। देख हम तोरा एगो याद करबा दी अंग्रेजी में, एकरा अंग्रेजी में कहै छै मोलारिटी, मोलारिटी कथी कहै छै मोलारिटी, अच्छा एकरा कथी कहै छै मोलालिटी। अब एक चीज बता तो लिट्टी हो, लिट्टी कथी हो बनै छै, सेकुआ लिट्टी खैले छा, हाँ तो भैया सेकुआ लिट्टी में तो धा दै छी, ताप दै छी तबे ना बनै छै, हाँ तो सुन लो बिहार बोर्ड कहै छै ना हम ई बात ना मानबो, कहै छै देखो हमें ना याद करवा दी छी अंग्रेजी में लेके कि लिट्टी बट कहने का तो लिट्टी ही खाए वाला, ओकरा तो टेम्परेचर तो देवे को होबे करते, आ देखो टेम्परेचर देवे को होता है, जब सेके होती तेल वाला ना कहै छियो, तेल वाला ना सेकुआ लिट्टी सेकुआ टेम्परेचर तो देवे को होती, तो भाई लिट्टी वाला हम वास्तविक जीवन में हमने लिट्टी के ताप पर सेक के तब खाई, यानी कि टेम्परेचर के में लेना देना है, लेकिन बिहार बोर्ड कहै छै ना भाई हमरा मोला लिट्टी में टेम्परेचर ना चाहिए, मोला लिट्टी कहे के मतलब हिंदी में कथी मोललता के टेम्परेचर निर्भर पर ना करे छै, आ जस्ट एगो मोलारिटी है तो मोलारिटी जे टेम्परेचर पर निर्भर करे छै, हम एकरा अंग्रेजी याद करवा दै छियै, लेकिन ओते इंपोर्टेंट नहीं चला सॉरी बहुत इंपोर्टेंट है, ओकरा तो अपना जे कॉन्सेप्ट याद रखा। अच्छा मोलरता के यूनिट कथी छै मोल बटा लीटर, एबा लीटर काला होली काला के बा आयतन रहले, आ मोललता के यूनिट कथी छै मोल बटा केजी, काला के द्रव्यमान है, तो मोल के मोल में द्रव्यमान के केजी में, तो मोल पर केजी क्लियर है, मोल पर किग्रा देखला इनके एक बेर मोल देख लो, मोल पर किग्रा देख लो, मोल पर किग्रा टेक्नोलॉजी मोबाइल में ना देख चलाए अब ध्यान दा। अगला अब सुना एगो वर्ड है मोल अंश या एकरे कहै छै मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज, एकरा में एक तोरा डिनोट करै छी, एक तोरा सुना ई कथी होइ छै, सुना मोल प्रभाज या मोल अंश कुछ हो नहीं, बड़ा आसान है। अगर कहतो मोल प्रभाज निकाले ना अगर तोरा कहतो कि भैया देखो एगो सबसे पहले कोई भी विलयन में क्या कुछ दूगो, अगर मान ला चीनी है आ पानी है तो चीनी कथी कहती विलय कहती है, पानी कथी कहती विलाय कहती, तो तोरा कहतो कि बताइए भैया ये जो विलय है ना, जो विलय है कम मात्रा में ओकर मोल प्रभाज निकाला, तो कुछ ना करिया ओकर जब जेकर मोल प्रभाज जेकर मोल अंश कहे निकालने के लिए ओकर मोल आ बट्टा में टोटल, यानी कहे मतलब अपन आ बट्टा में टोटल, हम कब बतावा हो तोहर मोल जैसे मान ला तू अपना फैमिली में रह रहा ठीक ना, हम कब हो तोहर मोल प्रभाज केते हो, तोहर मोल अंश केते हो, तो तोहर आयतन आ बटा तोरा पूरा फैमिली के आयतन, तोर घर के जेते आयतन जे, ठीक ना, तू अपना घर में जेते स्थान छेक लेते जे। अच्छा कबो मान ला आपके अगर कोई भाई है कहेंगे उसका मोल प्रभाज कितना है, तो भैया आपके भाई जो है ना उसका आयतन और बटा आपके पूरा फैमिली में जितना स्थान यानी छेका हुआ है उसका वही है, यानी अपन बटा टोटल, सीधे कौन ट्रिक याद रखा अपन बटा टोटल, जेकर पूछे ओकरा कहबे, जैसे पूछती विलय के मोल प्रभाज तो विलय के आयतन और बटा में बिलियन के कुल मोल, अच्छा कहती विलाय के तो कभी विलाय के मोल और बटा में बिलियन के कुल मोल, बस बड़ा आसान है। अच्छा एक चीज़ बताबू तो एक चीज़ और आप ये दोनों याद रखिए, जब दोनों के अगर दोनों के जोड़ल जाए ना, जब दोनों के फार्मूला लिख लेबो, दोनों के फार्मूला जोड़बहू ना तो तोरा वैल्यू लास्ट में एक निकल कतो, जब दोनों के फार्मूला लिख के दोनों के फार्मूला जोड़ के निकलबहू ना तो वैल्यू एक होता, तोरा से ना पूछो कि बताइए भैया विलय के मूल प्रभाज और विलाय के मूल प्रभाज का योगफल कितना होता है, तो एक होता है, कि विलय के मूल प्रभाज या विलाय के मूल प्रभाज का अति योगफल कितना होता है, तो एक होता है, बात याद रखिए केना एक फार्मूला से निकल के आ जाए एक आयतन एक होबे कर, बात याद रखिए। चला अच्छा देखा दियो केना हो, चल हम तो देखा दो बतावा, देखो तो अभी बतावा था एक चीज़ बतावा, जैसे कि देखो ये दोनों फार्मूला के तो जोड़ू, देखा ध्यान से देखा ध्यान एकरा
आ एकरा जोड़बहु एकरा जोड़बहु ना तो एकरा तू जोड़ियहु जे बटा पर के सिंपल जोड़ घटाव करी छू तो एकरा जोड़ियहु तो तू एने करी अगर मान ला हम एक्स बिले के मोल प्रभाज के जोड़ी छी फिर एक्स बिलाए के मोल प्रभाज के जोड़ी छी ना चला बिलाए के मोल प्रभाज के जोड़ी छी बराबर के चिन्ह बाद दे दी नीचा लिखी जगह ना होता नीचा लिखी चला बताबू तो एक फॉर्मूला कथी पहले बिले के मोल प्रभाज के कथी बिले के मोल तो बिले के मोल मान ले हम छोटका एन मान लेली अच्छा आ तब बिलियन के मोल बिलियन का मतलब कि छोटको के मोल आ टोटल बड़का के मोल तब ना बिलियन बनते हाँ एगो ई हो गई अच्छा फिर अगर मान ला हम एक खत्म हो हम कहली बिलाए के मोल निकाले चाहिए तो बिलाए में मान ला हम बिले के मान ले छोटका एन बड़का बिलाए के मान ले बड़का एन तो बड़का एन बड़का एन हो गए यानी कि बड़का यानी कहे मतलब कि एकरा हम एम मान ले एकरा हम एन मान ले बड़का एन वाला एकरा एन मान ले अच्छा अथी बिलाए के मोल एन हो गए आ बिलियन के कुल मोल बिलियन के मोल कहे मतलब कि एन आ प्लस छोटका एन प्लस बड़का एन हो गए ना अच्छा दोनों को जोड़बहु ना तो तोरा एमे छोटका एन प्लस बड़का एन तोरा कथी हो गए नीचा लसा आ गए आ ऊपर दोनों को जोड़बहु तो छोटका एन प्लस बड़का एन ऐसे कट जाते ऐसे करते तो एक होते एना समझा ना जैसे एना समझा हम तोरा करल एना समझा तो अपना पूरा परिवार में मान के चला दुई भाई छा चला तोर एगो फैमिली है समझ गया यानी कहे मतलब तोर फैमिली है तो पूरा तो अपना पूरा परिवार में कितना भाई 2 भाई एगो तू एगो तू मान ला एगो तू छा जेकरा हम मान के चली छी सपोज मान ला छोटका एन मान के चली छी एगो ओकरा हम बड़का एन मान के चली छी क्लियर है अच्छा तोर अपना परिवार पूरा परिवार में क्या नहीं छा 2 एगो छा एगो छोटका एगो एन बड़का एन अच्छा हमरा कभी कि भाई बताबा तोहर छोटका वाला के मोल प्रभाज केते है तो छोटका आ बटा में कुल तो कुल कहे का मतलब कथी दोनों के योगफल तो छोटका प्लस बड़का हो गई कि ना छोटका प्लस बड़का अच्छा कब बड़का वाला के मोल प्रभाज कहते हैं तो पहले बड़का के मोल आ बटा में फिर कुल तो कुल कहे का मतलब कथी दोनों के ना तो छोटका प्लस बड़का हम कहे दोनों के तू जोड़हु तो दोनों को जोड़बहु ना तो बटा पर जोड़ घटाव से करबहु तो छोटका आ बटा में एन छोटका प्लस बड़का दोनों में से लॉस लिया जाती छोटका प्लस बड़का आ ऊपर लिखा जाती एन आ एबा के ई लिखा जाती एन आ देखो ऊपर को ऊपरो एन प्लस एन आ नीचे एन प्लस एन तो खत जाती तो एक होती बस बड़ा आसान है तो सिंपल सी बात रही तो तू याद रखिया कि भैया बिले के मोल प्रभाज आ बिलाए के मोल प्रभाज दोनों के अगर मोल प्रभाज जोड़ी छी मोल अन जोड़ी छी ना तो ओकर वैल्यू कितना आबै छै एक आबै छै अच्छा एक चीज बताबू तो देखू तक एकर यूनिट देखू तो ऊपरो मोल है नीचो मोल है तो ऊपरको के यूनिट मोल आ नीचको के यूनिट मोल अर्थात मोल से मोल कैंसिल कहे का मतलब इ मोल प्रभाज के कोई मात्रक न हो बहुत ही मात्रक हीन हो बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव याद रखिए भैया ये मोल जो होता है ना भैया जो याद रखिएगा कि जो मोल अंश होता है मोल प्रभाज होता है वो मात्रक हीन होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है यूनिट लेस होता है मेरे भाई यूनिट लेस होता है क्लियर है अच्छा एक बाद याद रखिए ई कथी है तो ई भैया जब मोलारिटी देले रहे आ तब मोलारिटी देले रहे आ तब कहे केकरो बिले निकालेला तो कुछो नहीं करे के मोलारिटी आ बटा में मोलारिटी प्लस 55.56 जोड़ देवे के है तो वैल्यू निकल जातो लेकिन तू एकरा पोते खास याद न रखिया एकर कोई ज़्यादा लेवे देवे के है ना ठीक ना जब मोलारिटी देले रहे ना तब कहे बिले निकाले तब निकाले के फार्मूला है ई तो मोल देले तब तो निकाली छी ना से आ जब मोलारिटी देले रहते आई फार्मूला से निकली लेकिन ओका भी छोड़ता चल अगला एगो बड़ा छी नॉर्मलिटी सुना 3 गो वर्ड के बड़ा खेला हो एगो मोलारिटी सॉरी एगो मोलारता एगो मोललता आ एगो नॉर्मलता मोलरता र वाला कहतो न र वाला तो मोल यानी कि अथी ओइ में कहिया बिले के मोल आ बटा में बिलियन का आयतन अच्छा ओकरा बाद फेल कहतो मोललता ल वाला तो ल वाला कहतो तो कहियो अथी बिले के मोल आ बटा बिलायक का द्रव्यमान अच्छा बोलतो नॉर्मलता बोलतो तो कथी कहियो कुछ ना नॉर्मलता कहतो ना तो ओकरा कहियो ऊपर में तुल्यांकी भार कथी आगे बताबो तुल्यांकी भार गुने 1000 आ बटा में वॉल्यूम इन मिलीलीटर ई वॉल्यूम केकर होय छै त ई वॉल्यूम जो होय छै ने ई होय छै बिलियन के वॉल्यूम होय छै बिलियन के वॉल्यूम तो ई तू खाली याद रखिया तुल्यांकी भार आ गुने 1000 आ बटा में वॉल्यूम यानी कि केकर वॉल्यूम था अति बिलियन के वॉल्यूम बिलियन के आयतन वॉल्यूम कहे के मतलब आयतन ठीक ना अच्छा यह तापमान पर निर्भर करता है जेना मोलरता तापमान पर निर्भर करै छै वही प्रकार से नॉर्मलता भी छै ना तापमान पर निर्भर करै छै बात याद रखिया अच्छा एकर जो यूनिट होय छै कथी होय छै इक्विवेलेंट के यूनिट इक्विवेलेंट होय छै आ नीचा वॉल्यूम तो वॉल्यूम के ऊपर चलत तो लीटर तो इक्विवेलेंट पर लीटर एकर यूनिट कथी होय छै इक्विवेलेंट पर लीटर ठीक ना अच्छा तुल्यांकी भार के एगो फार्मूला होय छै कोनो ग्राम में भार आ तुल्यांकी भार कथी होय छै तोरा बता दै छियो अगर तुल्यांकी भार के को निकाले के ना तो ओकर फार्मूला बेटो ओकर वजन आ ओकर संयोजकता के रेशियो होय छै लेकिन ई सब तोरा को लेवे देवे के ई सब के न तोरा खाली इहे
इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पूछो कि नॉर्मलता का भैया यूनिट बताइए, तो इक्विवेलेंट पर मोल, इक्विवेलेंट पर मोल तापमान पर निर्भर करता है। अच्छा कह तो बताइए भाई, अगर मान लीजिए किसी का मोलारिटी दिया हुआ है और उसका वैलेंसी दिया हुआ है, वैलेंस फैक्टर दिया हुआ है, तो आप कहेंगे नॉर्मलता निकालने के लिए तो क्या निकालबो, तो एगो फार्मूला याद रखा, नाना बराबर मामा गुने भांजा, नाना बराबर मामा गुने भांजा, एन से नाना, एम से मामा, भी से भांजा, तो नाना बराबर मामा गुने भांजा। नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी, नॉर्मलता है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुने वैलेंस फैक्टर, मोलरता गुने वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर का मतलब वैसे नहीं जगता वाला, ठीक ना, ये बात याद रखिए, ठीक ना। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुने वैलेंस फैक्टर, क्लियर है। चला ये बात की याद रखिए। अगला 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 वाष्प दाब। अब वाष्प दाब कथी होइ छै, वाष्प दाब कथी छै तू समझ ला। किसी नियत तापक्रम पर साम्य अवस्था में द्रव के वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं, समझा। किसी भी जैसे मान ला तो औधन चढ़ा दा, औधन कहे के गाँव देहात में जाने छो, औधन कहे के मतलब मान ला तसला में भात चढ़ा दे छे, भात चढ़ा दे छे। आप मान ला अंदर से प्लेट से ओकरा तोप दै छी न, तो प्लेट जब ऊपर करबहू न, ओकरा ऊपर देखबू पानी के बूंद सब टप 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 गिरत रहै छै, उहे उ मालूम है कभी कभी होइ छै, की होइ छै कभी कभी उ देखबहू कि कभी कभी एते बन जाइ छै कि तोरा प्लेट के भी उधिया के बाहर कर दै छै, यानी कि कहे के मतलब भाप एते हो जाइ छै। तो कभी ई भाप में बल होइ छै, दाब होइ छै, ताकत होइ छै, तो उहे वाष्प दाब कहे के मतलब किसी ऐसा कोई तापमान जिस पर क्या हो, द्रव के वाष्प द्वारा जो आप बल लगाए, बल जो द्रव जो वाष्प में बदल गए, जे भात के पानी रहले जे द्रव में बदल गए आ ओकरा द्वारा जो प्लेट पर बल लगायल गेलै ओकरे हम वाष्प दाब कहै छी, ठीक ना। लेकिन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन चीज वाष्प दाब के प्रभावित कर सकै छै, तो द्रव के स्वभाव, केहन द्रव है, तापक्रम, ताप के देले छी जेहो प्रभावित कर सकै छै, आ अवाष्पशील पदार्थ का जोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अवाष्पशील पदार्थ के जोड़े से वाष्प दाब पर प्रभाव पड़े छै, बात याद रखिए। हाँ अनुसंख्यक गुणधर्म कथी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सुना। वे गुणधर्म जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों पर निर्भर करता है, किंतु विलेय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेरे भाई, याद रखिएगा कि अनुसंख्यक गुणधर्म जो है ना, किसी भी अनुसंख्यक गुणधर्म जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों पर निर्भर करता है। तो इतना खाली याद रखा, अनुसंख्यक गुणधर्म जो है ना वो विलेय के कण पर निर्भर करे, कथी पर निर्भर करे, विलेय के कण पर। विलेय का मतलब कथी, जो कम मात्रा में, जैसे चीनी पानी, तो चीनी कम मात्रा है, जो पानी है ना वो चीनी के कण पर मात्रा, चीनी के कण पर डिपेंड करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। यानी कि याद रखिए अनुसंख्यक गुणधर्म जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली केकरा समानुपाती होइ छै, कौन चीज पर डिपेंड करै छै, तो विलेय के कण पर, विलेय के कण पर, विलेय के कण पर, ठीक ना। अच्छा अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रकार को 4 प्रकार के, एगो वाष्प दाब में अवनमन, एगो हिमांक में अवनमन, एगो क्वथनांक में उन्नयन, एगो प्रसरण या प्रसारणी दाब, ठीक ना। ये 4 गो, अब 4 गो रहे दा, ये 4 गो हम समझाबो भाई, पहले इंग्लिशो मीडियम वाला के समझा दी छी, ये 4 गो फिर हम अब एकरा बाद ये 4 गो प्रकार उकार लेके जे भी बच गेलो एने गाड़ी वाला तो हम पूरा बता देबो, फिर एगो वीडियो में लेकर वो सब खत्म हो जाता, ठीक ना। चला अब आप अंग्रेजी मीडियम वाला समझा दीजिए भैया, उतना कवर कर लिया, उतना अच्छी तरह से याद कर लिया, सब याद न करे के जितना बतैलियो में जो इंपॉर्टेंट सब देख लिया। चला इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग ध्यान सुनिएगा, कथी कहता सुनिए। तो भैया चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, क्या नाम है भैया, बिलियन। चैप्टर का नाम क्या है, बिलियन। सुनिए क्या होता है बिलियन, सबसे पहले भैया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है, यानी कि कोई भी मिक्सचर 2 प्रकार का होता है मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, होमो मीन्स बराबर सेम, जगह सेम, और हेट्रो मीन्स विषमांग, समान वाला, एक हिंदी में कहे समांगी मिश्रण, ना कहे विषमांगी मिश्रण, समझा। अगर ओहन घोल जे दोनों मिल गए हो, जैसे दूध पानी मिल जाए छै, चीनी नमक मिल जाए छै, सॉरी चीनी नमक जो चीनी पानी मिल जाए छै, नमक पानी मिल जाए छै, ग्लूकोज पानी मिल जाए छै, तो जे घुल जाए पता न चले, यानी ओकर कौन बैठे न, तो ओकरा हमनी कहै छै होमोजीनियस मिक्सचर। आ जे न घुले, जैसे पानी देखो, पानी तेल में केतनो घुबाया से घुलबाहू घुलतै न, कंकर ईट कंकर बालू आ पानी, बालू पानी घुलतै कहियो, घुलतै, घुलबे न करतै, तो उ कथी कहलती हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जे घुल जाती ओकरा होमोजीनियस, जे न घुलतै ओकरा हेट्रोजीनियस, क्लियर है। अच्छा चल अगला कथी कहै छै सुना। अच्छा ई सॉल्यूशन केकरा कहै छै, तो सॉल्यूशन एक प्रकार के होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहे के मतलब कथी, ओहन चीज जे घुल जतै तभी ओकरा सॉल्यूशन कभी न तो न कहबै। कहती कि बालू पानी के मिश्रण के सॉल्यूशन कहबहू तो न, कैला न घुली छी न कहलतै। हाँ चीनी पानी के मिश्रण कहलती कि न, चीनी पानी के मिक्सचर सॉल्यूशन कहलती कि न, हाँ कहलती, कैला ई होमोजीनियस मिक्सचर है, कैला दुनू घुल जाइ छै न। हाँ तो ओहन चीज जे मिल जाए घुल जाए, होमोजीनियस मिक्सचर विच मेड अप ऑफ मोर देन 2 कंपोनेंट, जे वैसा
ओहन ओहन मिश्रण जे एक से अधिक कंपोनेंट से मिलकर मिले आ होमोजीनियस रहेके चाहिए, यानी कि दुनू घुल के रहेके चाहिए, तब एक अलग से हम एगो नाम कथी दे दै छियै, नाम दे छियै सॉल्यूशन, ठीक ना। हाँ, बात याद रखिए। पूछो कि ईट कंकर बालू पानी ई सब इस पानी एकर मिश्रण विलयन कहलते न अकेला न घुली छी हेट्रोजीनियस आ चीनी पानी कहलते कि न कहलते नमक पानी कहलते कि न कहलते ग्लूकोज पानी कहलते कि न कहलते केला सब घुल जाए तो घुल जाए ओकरे नाम सॉल्यूशन कहलाए छै। तो याद रखिए एगो पहला ऑब्जेक्टिव कि भैया सॉल्यूशन जो होता है ना एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कौन मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मीन्स घुल जाना। अगला कंडीशन, अगर कोई सॉल्यूशन है तो कौन कौन कंडीशन है, कौन कौन चीज़ होती तो सॉल्यूशन कहलाता है। सबसे पहले तो होमोजीनियस होके चाहिए, होमोजीनियस में घुल जाए के चाहिए। दूसर का वो बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। बाइनरी कहे का मतलब दो चीज़ से मिलकर बने चाहिए। तो सही बात है, चीनी पानी, नमक पानी, ग्लूकोज पानी, दो चीज़ रहेगा कम से कम। अगला पार्टिकल हैज नो सीटिंग टेंडेंसी इन सॉल्यूशन। पार्टिकल जो कण है ना, जैसे चीनी के कण हो, पानी के कण हो, वो तरी में न बैठे के चाहिए। सही बात है, जब भले चीनी तंगा देर बढ़ जाए लेकिन घुला देबू ना ओकरा घुला देबू तो न बैठते, यानी कि मिल जाते। आही में तू मिट्टिया तेल लेला, मिट्टिया तेल किरोसिन तेल मिट्टी के तेल आ मट्टी के तेल लेके और चीनी रख देबू तो कितना घुलाला तो तोरा न घुलतो। 3-4 दिन के बाद भी जाबू ना तो नहीं चीनी के रहते वो न घुलते, समझला। तो वो फिर सॉल्यूशन न कहलाते, क्या ला हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो तो घुलबे न करे ससुरा, तो वही चलते न कहलाते। क्लियर चला गया यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। अगला ओकरा बाद द साइज ऑफ द पार्टिकल, आ जे सॉल्यूशन के पार्टिकल कौन हो ना ओकर साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो चाहिए। कितना? 1 नैनोमीटर छोटा हो चाहिए। 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो? तो नैनो से वर्ड याद रखा 9। 1 नैनोमीटर में कितना हो? 10 के पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना हो? 10 के पावर -9 मीटर। क्लियर है? चला अगला ध्यान दा। अगला भैया कथी कहै आप सुना सॉल्यूशन। हाँ आप सुना, अगर कोई सॉल्यूशन है तो इसमें 2 चीज़ होता है आ 2 चीज़ में एगो जरूर होती है, एगो ज़्यादा होती है, एगो कम होती है। अब एगो चीज़ बतावा था, जैसे हम तरह से पूछी चाय मान के चला, चाय पहले मान के चला, एगो सपोज डेट के बात कहे तू एना मान के चला कि चीनी नमक पानी मान के चला, नमक पानी के चीनी, ठीक ना। चीनी पानी के अति एना मान के चला, एना मान के चला चीनी पानी के घोल है। चीनी पानी के घोल में तो बताबू तो डोल में चीनी पानी मान ला गर्मी के मौसम में तो शरबत पिए के मन तो चीनी पानी घोल लीजिए कि तो चीनी पानी है, तो चीनी पानी में बताबू तो पानी ज़्यादा है कि चीनी ज़्यादा है। तो भैया चीनी ज़्यादा होती तो फिर वो आदमी के डायबिटीज़ करवावे कमे न रखे वो चीनी का मात्रा कम है। तो भैया जो कम रहे ना ओकरा हमने बोली सॉल्यूट। कथी बोली सॉल्यूट। अच्छा आ जे ज़्यादा मात्रा में रहे पानी ज़्यादा मात्रा में तेरा कथी करबे सॉल्वेंट बोलबे। कथी बोलबे? सॉल्वेंट। ना समझा ग्लूकोज में आ चीनी के घोल में कथी कम रहे, ग्लूकोज कम रहे तो कहलाती सॉल्यूट। आ जे ज़्यादा मात्रा में पानी ओकरा कथी कहबे? सॉल्वेंट कहबे। जैसे मान के चला चाय में जे पानी वाला मात्रा रहे ज़्यादा रहे, आ चाय पत्ती वाला जो भाग रहे कथी रहे कम रहे। तो चाय पत्ती वाला भाग जे चाय पत्ती के जो दाना रहे ओकरा हमनी कथी कहबे? ओकरा हमनी कहबे सॉल्यूट कहबे। आ जे चाय पत्ती जे पानी वाला भाग है ओकरा हमनी सॉल्वेंट कहबे। क्लियर है? ये बात याद रखिए। अच्छा चला हाँ एगो बात अलग है कि वो में न घुली चाय पत्ती वाला मात्रा ई सॉल्यूशन न है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो अलग बात है, लेकिन तो हम कंसेप्ट समझावे समझ लियो। जो कम मात्रा में रहे सॉल्यूट, जो अधिक मात्रा में रहे सॉल्वेंट। क्लियर है? चला स्मॉल अमाउंट में जो कम मात्रा में रहे ओकरा सॉल्यूट बोलबे। जैसे चीनी पानी के घोल में चीनी कम मात्रा में तो सॉल्यूट, आ जे एक्सेस अमाउंट में रहे ज़्यादा मात्रा में रहे ओकरा हमने कथी कहबे? वाटर कहबे। क्लियर है? चला परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के परसेंटेज स्ट्रेंथ प्रतिशत निकाले के, प्रतिशत क्षमता निकाले के। लेकिन ई पर हम कहे ना कि जेते अइबा से बात तक कोई जरूरी ना, ई सब कोई जरूरी नहीं, सबके तोरा बिहार बोर्ड के लिए कोई जरूरी ना। बिहार बोर्ड के लिए परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाले के कोई जरूरी ना, तोरा खाली एक बार अइबा से आवे को तो अइबा से ई सब कोई जरूरी नहीं। तू कहवा तो समझा दे चला समझा दे लेकिन कोई जरूरी है करना है। सुना कथी कहे जब तोरा कहतो कि बाई मास कहे के मतलब तोरा परसेंटेज निकाला। कहे के मतलब अगर मान ला चीनी पानी के घोल है, चीनी है आ पानी है, एकर जब घोल है तो तोरा कहतो अ दोनों के मास के परसेंटेज निकाले के तो कुछ न करे के। चीनी के वेट आ बट्टा में जे पानी के वेट, पानी के भारी ओकर भार आ गुना में 100 से कर दियो तो एकर दोनों के मास के परसेंटेज निकल जाती, बस हो गए। अच्छा वही प्रकार से कहतो बाई वॉल्यूम के परसेंटेज निकाले के तो कुछ न। वॉल्यूम के मतलब आयतन, तो जो चीनी रही ओकर आयतन यानी कि सॉल्यूट के आयतन, आ जो फिर सॉल्यूशन है सॉल्यूशन का मतलब दोनों के चीनी पानी दोनों मिला के ओकर दोनों के आयतन आ गुने 100 कर देबे तो वॉल्यूम का आयतन निकल जाते। अब तोरा कहतो कि वेट बाई वॉल्यूम निकाला। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब सॉल्यूट के वेट आ के कर सॉल्यूट के वेट आ बटा में ई बती वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। इस यहाँ पर वॉल्यूम छूट गया, यहाँ पर लिख लिया वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट के वॉल्यूम, सॉल्यूट के वेट आ सॉल्वेंट के वॉल्यूम आ गुने में 100 करबी तब निकलती वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है ना? तो ये सब इंपॉर्टेंट ना, इंपॉर्टेंट बता दे लेकिन तो इंपॉर्टेंट ना है। अही प्रकार
प्रकार से कथी पार्ट पर मिलियन तो खाली 100 को जगह पर 10 के पावर माइनस 6 से गुना होता है। वही प्रकार से कथी पार्ट पर बिलियन तो 10 के पावर माइनस 6 के जगह पर 10 के पावर माइनस 9 से गुना तो खाली बिलियन का मतलब 10 में माइनस 9 हो। तो बड़ा आसानी सब कोई इंपोर्टेंट ना है, लेकिन बोर्ड में कर जरूरी ना है, यहाँ से जरूरी आवा। एगो बॉडी मोलारिटी हो, सुना, एगो बॉडी मोलारिटी एगो बॉडी मोलालिटी, एमें आर लागल है एमें एल लागल है, समझा। एगो बॉडी कथी मोलारिटी आ एगो कथी मोलालिटी, र वाला मोलारिटी एकरा हमनी बड़का एम से डिनोट करी छी, एकरा हमनी छोटका एम से डिनोट करी छी। एकर फार्मूला होय छै मोल गुने हजार आ बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के वॉल्यूम। लेकिन अगर यहाँ पर 1000 न लिखबे न तो यहाँ लेबे लीटर में, अगर यहाँ पर 1000 लिखी तो यहाँ लेबे मिलीलीटर में। क्लियर है, चला। तो याद रखे कभी कभी नाइट्रो लिखा ले मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो समझिएगा सॉल्यूशन के कथी में ले ले अति लीटर में ले ले। चला, तो मोलारिटी के फार्मूला कथी होय छै मोल बटा तू कह मोल गुने 1000 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये तो क्लियर है। अच्छा, एक से बता मोलारिटी कहे का अर्थ यहाँ समझा ना, जैसे कि बिलियन के आयतन में जितना सॉल्यूट के मोल उपस्थित रहे ना हमने मोलारिटी कहे छी। आ सॉल्यूट के मोल जितना उपस्थित ओकरा मोलारिटी कहे छी। आ बिलियन के जे सॉल्वेंट रहे सॉल्वेंट कहे के मतलब जे ज़्यादा मात्रा में ओकरा भार में, ओकरा वजन में, ओकरा प्रत्येक द्रव्यमान में जितना सॉल्यूट के मात्रा उपस्थित रहे ना ओकरा हमने मोलालिटी कहे छी। तो ये तोरा दू नंबरी में कंसेप्ट क्लियर हो। तो अभी तो फार्मूला खा याद रखा कि मोलालिटी के फार्मूला मोल गुने 1000 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन ये मोलालिटी के फार्मूला मोल गुने 1000 बटा वेट ऑफ द सॉल्वेंट है। देख लो, आई फार्मूला में सॉल्यूशन है, आई वॉल्यूम है, आई फार्मूला में वेट है, आ के कर सॉल्वेंट के वेट, ठीक है ना। अच्छा, वही लागे कर यूनिट मोल के मोल आ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लीटर हो जाए, लीटर ऊपर चल जाए तो मोल पर लीटर हो जाए। यही लागे फार्मूला कथी मोल के मोल आ यहाँ पर वेट है, वेट के वजन है तो वजन के केजी में तो केजी ऊपर चल जाए तो मोल पर केजी हो जाए। तो मोलारिटी के यूनिट मोल पर लीटर आ मोलालिटी के यूनिट मोल पर केजी, ठीक ना। अच्छा, में वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब आयतन है, तो आयतन ही तो चलते टेम्परेचर पर डिपेंड करी है। टेम्परेचर पर डिपेंड केना करी है, जैसे गाँव देहात में कहियो भात बनेले छै अधन जानी छो, अधन का मतलब पतीली में भात जब रख दै छै तो पानी जब रख दै छै तो पानी के बता वो पतीली में पानी है, वजन है, सॉरी आयतन है, आयतन तब ना तू एना देख ले। कभी कभी मान ला 1 किलो दूध लिया ओकरा तो 20-25 मिनट छोड़ देबो नहीं तो गर्म तो पानी दूध कम जाता, तो 1 किलो सब्जी लग तो आधा किलो हो गई। क्या भाई आयतन पाया जाता है, उसको जब भी टेम्परेचर देते हैं गर्म करते हैं ना तो जलना शुरू कर देता है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करी है, समझ ला, टेम्परेचर पर डिपेंड करी है। क्या ला में आयतन है, वॉल्यूम ही वही चलते। मान ला एगो अथी लेला, एगो अथी फिर पतीली लेला और में 5-6 किलो कुछो लेबा, 1 किलो तू पत्थरे खाली उठा के लेबा, पत्थर रख दो तो पत्थर रखे से कथी होती कितनो देर गर्म करबू तो आयतन कम सॉरी ओकरा पर कोई प्रभाव पड़े वाला है टेम्परेचर के ना, कोई प्रभाव ना, कोई कम बेस ना होए वाला, जितने रहते कि ना। हाँ, वही बात है। तो आयतन तो हो पाल जाए लेकिन उतने को उतने रहते, तो इतना समझा। तो यानी कि जब मोलालिटी हो ना तो वही पर द्रव्यमान मोलालिटी जो हो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे छै, आ जब मोलालिटी हो टेम्परेचर पर डिपेंड करे छै, बात के याद रखे, ठीक ना। अच्छा, एकरा तोरा एना याद रखिएगा, देखो मोलालिटी आई मोलारिटी, लिटी खैले जो लिटी सेकुआलिटी, देखो सेकुआलिटी में कथी चाहिए तापमान चाहिए कि ना। हाँ, तो बिहार बोर्ड कहे ना इस आपका देहाती वाला कॉन्सेप्ट हम गलत मानेंगे। हमने इतना जानी चाहिए कि तेल वाला लिट्टी ना सेकुआ, एना याद रखा सेकुआ वाला लिट्टी, तो लिट्टी के टेम्परेचर चाहिए कि ना, लिट्टी तो गर्म करबू तो टेम्परेचर चाहिए, तो लिट्टी वाला के टेम्परेचर चाहिए, लेकिन बिहार बोर्ड कहे ना तो टेम्परेचर हमारा ना चाहिए, यानी कि लिट्टी वाला में टेम्परेचर चाहिए, लेकिन आंसर कथी मार के आवे कि लिट्टी वाला में टेम्परेचर बिहार बोर्ड कहे हम ना लेबे। आ जे लिट्टी वाला ना है कहे मतलब रीटी वाला है वो टेम्परेचर चाहिए ओकरा, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड है, ठीक ना। तो मोलारिटी र वाला टेम्परेचर पर डिपेंड है आ लिट्टी वाला टेम्परेचर पर डिपेंड है, जबकि हमने देहाती कॉन्सेप्ट में देखी थी तो ये बात उल्टा हो जाए। क्लियर है, तो अपना समझा दिलो, याद रखे के लिए, बाकी याद रख लिया। लिट्टी तो लिट्टी भी सेकबै टेम्परेचर चाहिए, लेकिन बिहार बोर्ड कहे ना हम टेम्परेचर पर डिपेंड ना हो, आ लिट्टी वाला ना है तो कोई चीज़ होते बिहार बोर्ड कहे होते। चला गया, समझा। मोल फ्रैक्शन एगो वर्ड हो मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कथी तो बड़ा आसान है, कुछो ना। मान ला तू घर में 2 भाई छा, एगो तू छा एगो छोटका, मान ला एगो छोटका इनका छा एगो बड़का भाई, तो 2 यानी, ठीक ना। घर में 2 भाई है, तो अगर कहते तोहर मोल फ्रैक्शन कहते हो तो तोहर छोटका भाई के आ तोरा जिते घर के आयतन है ना वो टोटल, यानी कि दोनों भाई के मिला के कहतो बड़का भाई के मोल फ्रैक्शन कहती तो बड़का भाई के आ टोटल पूरा घर के मिला के, तो घर के मिला के कहते छोटका भाई प्लस बड़का भाई दोनों के, बस। यानी कि जेकर कहे ना मोल फ्रैक्शन निकाले के लिए तो अब पना बटा में टोटल, जैसे मान ला कहती कि हमार मोल फ्रैक्शन कहती तो हमारा बटा में टोटल जेते है ना। जैसे मान ला कोई क्लास में 10 को आदमी है, 10 को आदमी में कोई आए वो लड़का राम है, तो हम कभी राम के मोल फ्रैक्शन कहती तो राम के मोल आ बटा में पूरा
क्लास के मोल। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा है तोरा याद करे के लिए, यानी कि अपन बटा में टोटल। तब पूछती सॉलिड के मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, तब भैया सॉलिड के मोल अब बटा में पूरा बिलियन के मोल। अच्छा कति सॉल्यूशन के मोल और कति सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कति है, तो सॉल्वेंट के मोल अब बटा में टोटल सॉल्यूशन के मोल, यानी कि अपन अब बटा में टोटल करेंगे। अब एक चीज़ देखू था जब दोनों के जोड़बहू ना तो एकर वैल्यू एक होता है। केना वैल्यू एक होता है, तो दोनों के जोड़ के देखिया वैल्यू एक होता है। तोरा देखा दियो, जैसे मान के चला सपोज डेट ई क्लास है, ई क्लास में एगो राम है, एगो श्याम, एगो छोटका भाई, एगो बड़का भाई। तो पहले बता राम के मोल फ्रैक्शन कति होती है, छोटका एन आ बटा में छोटका एन प्लस बड़का एन। क्लास के टोटल मूल्य है छोटका एन प्लस बड़का एन। तब राम के निकाले गई तो राम के मोल आ बटा में पूरा क्लास के मोल। फिर एक बार श्याम के निकाले जाए तो श्याम के मोल आ बटा में फिर पूरा टोटल क्लास के, ठीक ना। अच्छा अभी दोनों को जोड़बहू तो बताबू तो बटा पर के नियम के बच्चों वाला नियम के लॉस लेवी तो ई दोनों लॉस में आ जाते, छोटका नीचा बड़का आ जाते। अच्छा जब नीचा लॉस आ गई तो फिर एन के एन लिखा जाता है, आ बड़का एन के बदले बड़का एन लिखा जाता है। अभी देखू तो ऊपर ही छोटका एन प्लस बड़का एन, नीचे छोटका एन प्लस बड़का एन, यानी दोनों कट जाते। आ दोनों कट जाते कितना वैल्यू होती है, एक वैल्यू ना होते। यानी कि सॉलिड के मोल आ सॉल्वेंट के मोल जब दोनों को जोड़ दै छी ना तो मोल फ्रैक्शन कितना निकल के अबै छै, एक निकल के अबै छै। सॉलिड के मोल फ्रैक्शन आ सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन दोनों को जोड़बी तो वैल्यू कितना आता है, एक। दोनों को जोड़बी तो वैल्यू कितना आता है, एक। बात के याद रखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चल अगला आप कहतो कि भैया मोल फ्रैक्शन के यूनिट कथी हो, सिखाते एक चीज सिखाता मोल फ्रैक्शन के यूनिट पूछी हो, बताऊ तो। अगर हम मोल फ्रैक्शन के यूनिट निकाले जाबी तो ऊपरो मोल है और नीचो मोल है, तो ऊपर को मोल के यूनिट मोल, नीचे को यूनिट मोल के यूनिट मोल। तो मोल से मोल तक खत्म हो जाती, तो यूनिट लेस है, एक कोई यूनिट न है, एक कोई यूनिट न है भैया, एक कोई यूनिटे न है। बात याद रखिए, एक कोई यूनिट मात्रक न है, बात याद रखिए। अच्छा सुना, अगर मान ला कि ई तो मोल दिले है तो एना मोल फ्रैक्शन निकाल दै छी, लेकिन जब मोलारिटी दिले रही ना, तो मोलारिटी जब दिले रही तब मोल फ्रैक्शन कतो निकाले लगी, तो पूछो ना जे मोलारिटी दिले ओकर वैल्यू एम का मतलब मोलारिटी आ फिर नीचा में मोलारिटी आ प्लस 55.56 जोड़ दी न्यूमेरिकल के लिए है, लेकिन एक तो याद होते न रखते काम चल छोड़ा। अब यहाँ मेन बटल नॉर्मलिटी इस ओरी भैया, इस ओरी चार एगो चीज इंपॉर्टेंट है, एक मोलालिटी नॉर्मलिटी मोल फ्रैक्शन। समझा नॉर्मलिटी कथी, नॉर्मलिटी जेना मोलारिटी हो ना नॉर्मलिटी हो। नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला इक्विवेलेंट गुने 1000 बटा में वॉल्यूम ऑफ के कर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्विवेलेंट गुने 1000 बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर 1000 कर लिया, 100 ना हो तो 1000 हो, तो यहाँ पर कथी हो तो 1000 कर लिया, यहाँ पर गलत लिखा 1000 कर लिया। वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर इक्विवेलेंट गुने 1000 कर लिया, इक्विवेलेंट गुने यहाँ पर 1000 कर लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। यहाँ पर भी छूट गया, कहाँ दिन बतावे भूल गए रहियो। यहाँ पर लिख लिया, कथी लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया वॉल्यूम, यहाँ पर जगह खाली दे रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम लिख लिया, ठीक ना। चलो यहाँ पर 1000 कर लिया, तो नॉर्मलिटी के फॉर्मूला कथी हो, एक इक्विवेलेंट गुने 1000 बटा वॉल्यूम। अच्छा यूनिट निकालबी तो इक्विवेलेंट के यूनिट इक्विवेलेंटे हो जाए, आ वॉल्यूम ही तो वॉल्यूम का लीटर में हो जाए, लीटर ऊपर जल्दी तो इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा इहो मोलारिटी के तरह टेम्परेचर पर इहो डिपेंड करे छै, इहो मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करे छै। अच्छा मोलालिटी लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड न करे छै। लिटी तो सेकाई छै, टेम्परेचर चाहिए हमनी के, लेकिन बिहार उठ के ना हमरा टेम्परेचर ना चाहिए, यानी कि लिट्टी वाला के टेम्परेचर ना चाहिए, लिट्टी मोलालिटी डिपेंड न करे छै, ठीक ना। चला अगला इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो कथी, तो कोई भी चीज़ के कोई भी अगर दिले है तो ओकर ग्राम में जो वेट होता है आ ओकर जो इक्विवेलेंट वेट होता है ओकर दुनू के रेशियो छै उहे इक्विवेलेंट कहलाइ छै। इक्विवेलेंट वेट के फिर मतलब कथी है, तो कोई चीज़ के भार आ बटा में ओकर वैलेंसी के जो अनुपात हो वो छै, लेकिन ये सब तोरा याद रखे कोई जरूरी चीज़ न हो, तोरा खाली ये दोनों याद रखा कि नॉर्मलिटी के फॉर्मूला कथी हो छै, ओकर यूनिट कथी हो छै, बस हो गेला, टेम्परेचर पर डिपेंड करे छै कि न करे छै। अब एगो फॉर्मूला है नाना बराबर मामा गुने भांजा, नाना बराबर मामा गुने भांजा, एकरा अपना भाषा में याद रखा, नाना बराबर मामा गुने भांजा। नाना के मतलब नॉर्मलिटी आ मामा के मतलब मोलारिटी बड़का है बड़का देखला मोलारिटी आर वाला आ वैलेंस फैक्टर याद रखा। नॉर्मलिटी के फॉर्मूला इहो होइ छै मोलारिटी गुने वैलेंस फैक्टर, अगर मोलारिटी दिले है वैलेंसी दिले है आ तब कथी नॉर्मलिटी निकाले तब फॉर्मूला लगा देबे नाना बराबर मामा गुने भांजा। चलो ओकरा बाद अभी बात याद रखिए। अगला देखा वेपर प्रेशर होइ छै कथी, तो सुना वेपर प्रेशर कुछो ना है। तू गाँव देहात में तसला में अधन उधर बनले छै कि ना, अथी चावल बनले छै, तो बनले छै तसला पार दे छै, तसला एना रहे छै, तसला ला एना रहे छै, अनाइते नहीं तसला अनाइते रहे। चला तसला है नीचा से कथी दे रहा छो, टेम्परेचर दे रहा है, नीचा कथी दे रहा है टेम्परेचर। कथी हो मान ला में चावल वाला अध्ययन चढ़ल चढ़ल है आ जब एक तो प्लेट से ढक दे छो ना, जब प्लेट से ढक दे छो आ जब प्लेट के निकालबहू ना, जब प्लेट कभी कभी बाहर निकलबहू तो भाप एक प्लेट में भाप लटकल रहे छै ना, भाप के मतलब जो वाष्प रहे छै पानी के रूप में लटकल रहे छै। ई पानी भले एक पर दबाव लगबी छै, भले प्लेट के भार भारी है तो न उठा पाबे छै, लेकिन दबाव लगबी छै। कभी देखले चाहिए एगो बात सुनले चाहो कि हो टरबाइन एगो पंखा
होइ छै पानी के एते प्रेशर न होइ छै कि पानी के प्रेशर से टरबाइन के नचबै छै, ओइसे विद्युत उत्पन्न करै छै। भाई जब तक पानी में दाब न है, बल न है, प्रेशर में दाब न है, जब तक नदी में कभी कभी देखू दहाड़ अभी तो मर तू गाय भैंस आदमी अथी कथी कहै छै आदमी के तो छोड़ा तो गाय भैंस को उठा के ले जाए छै, दहा के ले जाए छै। भाई बल होता है ना प्रेशर उसमें, हाँ। तो इस प्रकार वाष्प में प्रेशर होता है, भले उतना प्रभावी इस पर नहीं हो पाता वजन के कारण, लेकिन होता है। तो यह जो दाब एक पर लगे ओकरे हमनी वाष्प प्रेशर कहै छै। बस हो गेलो कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, सॉरी याद है सॉरी यहाँ पर द कहाँ भैया कहाँ गए यहाँ पर, सॉरी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लगता है वाइपर द्वारा लिक्विड के द्रव के वाइपर के द्वारा वाष्प के द्वारा जो बल लगता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी नियत तापमान पर इज कॉल्ड वाइपर प्रेशर। किसी नियत तापमान पर अगर किसी कोई टेम्परेचर पर वाष्प बन जाए, वाष्प बने के कारण जे भाप बन जाए, भाप बने के कारण जे प्रेशर लगे छै कोई चीज पर, तो ओकरा हमने वाइपर प्रेशर कहै छै। वाइपर प्रेशर कई चीज डिफेक्ट करै छै, यानी कि प्रभाव डालै छै। तो एगो पदार्थ के केहन प्रकृति है, लिक्विड केहन प्रकार के है, एगो इफेक्ट टेम्परेचर कते देले छी, आ दूसर का एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। भाई नॉन वोलेटाइल सॉलिड के ऐड करे से ना टेम्परेचर पर डिपेंड, सॉरी मतलब वाइपर प्रेशर पर डिफेक्ट पड़ जाए। इंपोर्टेंट बहुत भी ऑब्जेक्टिव। अगला समझा भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हो, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड के मोल पर डिपेंड करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो मोल सॉरी भाई अथी सॉलिड के मोल पर डिपेंड करता है, सॉलिड के मोल पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, कहाँ डिपेंड करता है, सॉलिड के मोल पे। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है कहाँ किस पे डिपेंड करता है, सॉलिड के मोल पे डिपेंड करता है। ओकर केमिकल नेचुरल प्रॉपर्टी पर सब डिपेंड ना करी छै, केमिकल प्रॉपर्टी सब डिपेंड ना, बल्कि सॉलिड के जो मोल होय छै ना, सॉलिड का मतलब जो कम मात्रा में पायल जाय छै ओकरा मोल पर डिपेंड करै छै कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वीवीआई ऑब्जेक्टिव। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होय छै। एगो होय छै लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एगो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एगो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एगो ऑस्मोटिक प्रेशर। फिक्स अही में से भैया, में से एगो 2 नंबरी है ना, तो 5 नंबरी इस बार आए वाला है, और 2 नंबरी तो पिछला बार में से 5 नंबरी आए वाला है, ठीक ना। तो एक हम आगे समझा देबो, टाइम ना हो अभी टाइम ना हो, एक समझा देबो आगे तोरा करवा देबो, ठीक ना। ये बात की याद रखिए। चला भैया अभी रह देबो, फिर आधा भाई करा दिया, आधा करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और भैया विजेता भजन जो ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है लगातार 20 जून तक ऑफर है, महा ऑफर है, एकदम ज्वाइन हो जाइए। और एकदम पूरी तैयारी हमारी जिम्मेवारी है, बाकी आपको कवर कराना मेरा काम है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।